हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब फिर से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ए 10 year old चाइल्ड विद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटी का केस है, हैविंग ए लेसरेशन वाउंड report to emergency department for tetanus prophylaxis. He gives history of not having received any tetanus vaccine in past, यानी पहले कोई वैक्सीन नहीं ली है उसने। ठीक है, व्हाट विल बी योर रिकमेंडेशन फॉर हिज मैनेजमेंट इन द इमरजेंसी रूम। यानी आरटी का केस है, 10 साल का लड़का है, उसका काफ़ी बड़ा वाउंड हो रखा है, जिसमें से कि वाउंड हो रखा है। वाउंड इतना बड़ा हो गया कि पूरा का पूरा जो वाउंड है वो लेसरेटेड हो रखा है, यानी इंटरनल ऑर्गन भी बाहर दिख रहे हैं, आज इजीली बाहर आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर से उसने किसी तरह कोई टेटनस का वैक्सीन नहीं लिया, तो इसके लिए हम क्या मैनेजमेंट करेंगे? तो टेटनस टॉक्साइड विद वाउंड डिब्रेटमेंट, बिल्कुल ये तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा और देखते हैं, टेटनस टॉक्साइड, टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन एंड वाउंड डिब्रेटमेंट। यस, इट्स गुड, ये आंसर करेक्ट है। टेटनस टॉक्साइड के साथ साथ हम इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, क्योंकि टेटनस टॉक्साइड जब तक हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनाएगा, हो सकता है टेटनस का इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम साथ साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन भी एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, तो बी आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। ए 10-year-old was diagnosed 6 months back with type 1 diabetes mellitus, has a poor glycemic control manifested by high HbA1c. He was earlier on rapid acting insulin. एक मिनट, हाँ, यस, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, लिस्प्रो थेरेपी। ड्यूरिंग द प्रेजेंट विजिट डॉक्टर एड इन्फेक्शन ग्लार्जिन एट नाइट। ठीक है, इंजेक्शन ग्लार्जिन दे रहा है एट नाइट अलॉन्ग विद लिस्प्रो इंसुलिन, यानी लिस्प्रो इंसुलिन के साथ साथ में नाइट में क्या दे रहा है? ग्लार्जिन। तो विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, भाई ग्लार्जिन भी दे रहा है नाइट टाइम में, और अभी शॉर्ट एक्टिंग के लिए लिस्प्रो भी दे रहा है, तो यानी ये कौन सा होगा? दो इंसुलिन स्टार्ट कर रहा है, तो इसमें आंसर आएगा ए, मिक्स स्प्लिट रेजिमेन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर। A 4-year-old child with acute lymphoblastic leukemia on chemotherapy report to the outdoor patient department with suspected aspergillosis. The common site of involvement are, भाई 4-year-old चाइल्ड है, उसको की स्किन डिजीज हो रखी है, कौन सी? लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकोमा। ठीक है, उसके साथ साथ में सस्पेक्टेड हो रहा है एस्परजिलोसिस। द कॉमन साइट इन्वॉल्वमेंट, यानी एस्परजिलोसिस है, उसमें कौन कौन सी साइट है जो इन्वॉल्व हो जाएगी? तो इसमें स्किन एंड साइनसिस, बिल्कुल स्किन एंड साइनसिस रहेंगे, बट स्किन इसमें रेयर रहेगी। ठीक है, साइनसिस अफेक्ट होंगे, साइनस के साथ में लंग्स मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होंगे। ब्रेन, यदि सीवियर फॉर्म में होगा तो फिर ब्रेन भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेन एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो मोस्ट कॉमन तो लंग्स होंगे, और यदि सीवियर फॉर्म में होंगे तो फिर ब्रेन भी होंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर सी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। ए 2-year-old child present to the pediatric surgery OPD with complaint of abdominal pain and blood in the urine. His mother also noticed an abdominal mass while bathing him. Examination reveals a left flank mass, left hemi hypertrophy and aniridia, most likely diagnosis of abdominal lump। मतलब 2 साल का लड़का है, वो उसमें एब्डोमिनल पेन हो रखा है। ठीक है, और जब इसके साथ साथ में उसके यूरिन में क्या आ रहा है? ब्लड भी आ रहा है। जब मदर उसके बेबी को बात करवाती है
तो देखती है कि उसके फ्लैंक एरिया में एब्डोमिनल मास फील हो रहा है, ठीक है। तो ये किसका साइन है, क्या इंडिकेट करता है? तो विल्म्स ट्यूमर, न्यूरोब्लास्टोमा, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एंड कॉन्जेनाइटल हाइड्रोनेफ्रोसिस। देखो न्यूरोब्लास्टोमा, इसको फ्लैंक रीजन में मास फील नहीं होगा, पॉलीसिस्टिक में यानी छोटी छोटी सी होंगी, बट इसमें तो एक पर्टिकुलर मास दिखाई दे रहा है, तो ये कार्डिनल साइन है विल्म्स ट्यूमर का, ठीक। तो आंसर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ए 7-year-old infant weighing 4 kg brought with complaint of loose stool and vomiting of 3 days duration. After initial stabilization, he is started on oral zinc for 2 weeks. The daily dose of elements zinc as per national guideline should be, मतलब क्या है कि 7 मंथ का ओल्ड इन्फेंट है, ठीक है, उसका 4 किलो वेट है, लेकिन उसको 3 दिन से क्या हो रहा है, लूज स्टोल और वोमिटिंग। तो जिंक उसको कितना देंगे? देखिए इसके लिए बेस्ट गाइडलाइन है कि यदि अंडर 6 मंथ है, यानी 6 मंथ से कम है, तो हम 10 mg देंगे, और यदि 6 मंथ से ज़्यादा है तो फिर हम क्या देंगे, 20 mg। तो इसमें आंसर है 20 mg का, हाँ, यस, सी आंसर इज द करेक्ट, 20 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ए टर्म बेबी born to the mother who has given a history of substance abuse during the pregnancy is admitted in the NICU. Which one of the following is true regarding the management of this baby? मतलब क्या है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या कर रही है, सब्सटेंस अब्यूज़ कर रही है, तो उसका इफेक्ट बेबी पे क्या पड़ेगा? भाई जी सीधी सी बात है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान वो इनटेक कर रही है, ठीक है, वो उसके बेबी में भी जाएगा, ठीक है। तो जब वो वुम्ब से बाहर आएगा, यूट्रस से बाहर आएगा, तो उसमें क्या होंगे, उसको वो सब्सटेंस अब्यूज मिल नहीं पाएगा, तो उसमें क्या होंगे, विड्रॉल साइन डेवलप होंगे, विड्रॉल सिम्टम्स अपीयर होंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। नियोनेट में एग्जिबिट साइन ऑफ विड्रॉवल एज अर्लियर 12 आवर्स आफ्टर बर्थ। विड्रॉल साइन तो होंगे लेकिन 12 घंटे से पहले नहीं होंगे, तो वो 24 घंटे के बाद होंगे, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा इसमें। बी देखते हैं, यूरिन टॉक्सिकोलॉजी इज मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज। नहीं, यूरिन टॉक्सिकोलॉजी नहीं होती है, इससे तो कोई इफेक्ट नहीं दिखता है। नेक्स्ट सी नंबर, ओरल फेनिटोइन में भी नेसेसरी फॉर द नियोनेट। नहीं, फेनिटोइन नहीं देते हैं, ठीक है। हाइपोथर्मिया एंड रनिंग नोज, हाँ ये हो सकता है, हाइपोथर्मिया एंड रनिंग नोज सजेस्टेड विद विड्रॉल ऑफ इन द नियोनेट। डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है 22 नंबर, ए 10-year-old child who developed severe anaphylaxis following the ingestion of peanut, ठीक है, 10 ईयर का बेबी है जो कि पीनट खा लिया है, उसके अंदर क्या हो गया, सीवियर एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो गई है, ठीक है। व्हाट वाज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है, ले आया इमरजेंसी में। द चाइल्ड वाज गिवन इंजेक्शन एड्रेनलिन 0.01 mg पर केजी इंट्रामस्कुलरली। सी नीड टू बी ऑब्जर्व फॉर द फॉलोइंग एडवर्स रिएक्शन एक्सेप्ट, मतलब एड्रेनलिन की क्या एडवर्स रिएक्शन हो सकती है, ये तो दे रखा है, मगर इसमें एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो मतलब क्या नहीं होगी एड्रेनलिन की। तो टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ट्रेमर एंड इरिटेबिलिटी। देखिए जब भी हम एड्रेनलिन IM एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो एड्रेनलिन क्या करेगा, ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसमें ए आंसर इज द करेक्ट। ए नहीं होगा क्योंकि ये क्या करेगा, ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एन 8-year-old child meet with a road traffic accident. On assessment he was found to have weak central pulse, ठीक है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट RTA का क्वेश्चन हुआ है, RTA केस है, ठीक है, और उसको
सेंट्रल पल्स कैसी फील हो रही है, वीक, और एब्सेंट पेरिफेरल पल्स एंड ब्रेडिकार्डिया सिस्टमिक रेस्पॉन्स ऑफ द चाइल्ड इज ड्यू टू, मतलब कितना लॉस हुआ है भाई। सेंट्रल पल्स वीक फील हो रही है, पेरिफेरल तो बिल्कुल ही एब्सेंट है। देखो वेरी मिनिमल में से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। माइल्ड में क्या होगा, माइल्ड में पेरिफेरल पल्स है वो एब्सेंट नहीं होगी, वो वीक पल्स फील होगी, पर इसमें एब्सेंट ही बता रखा है तो यानी माइल्ड से तो ज़्यादा हुआ है। और लेकिन और यदि सीवियर ब्लड लॉस होता तो फिर क्या होगा, सेंट्रल पल्स भी फील नहीं होती, ठीक है। तो इसमें चांस है मॉडरेट का, मॉडरेट ब्लड लॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेम्परेचर असेसमेंट इन चिल्ड्रन आर करेक्ट, ठीक है। टेम्परेचर असेसमेंट के लिए कौन सा करेक्ट है, कोर टेम्परेचर बिटवीन 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 37.6 डिग्री फेरेनहाइट, यस ये करेक्ट है। पल्मोनरी आर्टरी बेस्ट रिफ्लेक्ट टू कोर टेम्परेचर, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर इज आइडियल इन चिल्ड्रन यंगर देन 2 year एज। और ओरल टेम्परेचर मेजरमेंट नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, सही है, बच्चे के लिए ओरल टेम्परेचर नहीं है, उसमें लेते हैं 1, 3, 4, नहीं 3 नहीं है तो 1 तो, और 1 और 4 तो रहेगा ही रहेगा। 1 और 4 के साथ में क्या आ रहा है, 24 में सही है, सी इज द करेक्ट। अकॉर्डिंग टू मी सी इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूमेटिक हार्ट डिजीज आर करेक्ट, ठीक है। रोमेटिक हार्ट डिजीज के रिगार्डिंग कौन कौन से करेक्ट हैं, तो रिलेशनशिप ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस रिजल्टिंग एक्यूट रोमेटिक फीवर, बिल्कुल 2 से 6 वीक्स के बीच में बिल्कुल अफेक्ट होता है। मिट्रल वाल इज मोस्ट ऑफन अफेक्टेड, यस मिट्रल वाल भी अफेक्ट होते हैं। एक्यूट रोमेटिक फीवर रिजल्टिंग हार्ट डिजीज आर द लीडिंग कॉज ऑफ हार्ट फेल्योर इन यंग पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज। रोमेटिक हार्ट डिजीज में क्या होगा, हार्ट फेल्योर, यानी हार्ट फेल्योर यदि रूमेटिक फीवर डिजीज कंटिन्यू बनी रहेगी तो क्या होगा, लीड करेगा वो हार्ट फेल्योर, और डेवलप कंट्री में ऐसे होता है, बिल्कुल इंडिया में भी होता है वो तो। और विद रिपीटेड एंड रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन देयर आर लेस चांसेज ऑफ वाल्व डैमेज, लेस चांस नहीं होंगे, मोर चांस होंगे, तो 4 नंबर नहीं होगा, 1, 2, 3, हाँ बी का आंसर इज द करेक्ट, 1, 2, 3 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, which of the following statement is not correct in relation to the nursing care of a child with skeletal traction। skeletal traction के रिगार्डिंग नॉट करेक्ट देखना है, करेक्ट तो होंगे इनमें से, नॉट करेक्ट देखना है। स्पेशल स्किन केयर एट द पिन साइड, बिल्कुल पिन साइड, ताकि इन्फेक्शन होने से बच सके। लिफ्टिंग द वेट वाइल रेस्ट रिपोजिशनिंग द चाइल्ड, लिफ्टिंग नहीं, लिफ्टिंग तो नहीं करते हैं, बाकी और देखते हैं। वेट टू हैंग फ्रीली ऑल टाइम, बिल्कुल उसको हमेशा लटकाए छोड़ते हैं वो, ताकि हवा में झूलता रहे वेट। और एम्फेसाइज बॉडी अलाइनमेंट विद शोल्डर हिप एंड लेग्स, बिल्कुल महत्व रखेंगे कि जब भी वो मूवमेंट करे, ठीक है, यानी बॉडी पोजीशन बदले तो उसका शोल्डर हिप और लेग्स का अलाइनमेंट एकदम अच्छे तरीके से हो, वरना फिर क्या होगा, उसके जॉइंट दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें बी आंसर इज करेक्ट रहेगा, क्योंकि लिफ्टिंग नहीं करते हैं, यानी वेट को तो हटाते ही नहीं है, चाहे पोजिशनिंग करो चाहे कुछ भी करो, वेट तो कंटिन्यू रहेगा, ठीक। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, ए प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्ले अमॉन्ग प्री स्कूलर वेयर दे प्रैक्टिसेज रोल एंड आइडेंटिटीज मॉडल्ड बाय द मेंबर ऑफ देयर फैमिलीज एंड सोसाइटी, सही है। प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्ले इन प्री स्कूलर, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है स्पाइका, ठीक है। और इसमें प्री स्कूलर है तो प्री स्कूलर के लिए गेम होता है प्रीटेंड प्ले,
प्रिटेंड प्ले आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, ए मदर हैज़ विजिटेड द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विद 2 month ओल्ड अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड। सही है, विजिट कर रही है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे और 2 month के बेबी को लेकर इम्यूनाइज्ड। वैक्सीन विल बी गिवन। अब 2 month का है, उसको कोई वैक्सीन नहीं दी है तो उसको तो सारी वैक्सीन दे देंगे जो भी अपने पास अवेलेबल है। तो कौन कौन सी है? BCG, पेंटावलेंट, OPV, IPV, रोटावायरस, बिल्कुल यही है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट, कंसिडर 4 नर्स अवेलेबल इन द 20,000 पॉपुलेशन इन ए गिवन टाइम, द नर्स पॉपुलेशन रेशो। 4 नर्स है, 20,000 पॉपुलेशन है तो डिवाइड कर लेंगे, कितनी आ जाएगी? 5,000। बी आंसर इज द करेक्ट। सॉरी, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड मेथड of population based screening of cervical cancer under national program for prevention and control of the non communicable disease। ठीक है, NPNCD के प्रोग्राम में हम सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? पैप स्मीयर, बिल्कुल सीरोलॉजी नहीं, पैप स्मीयर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, selective filtration is the function of which one of the following segment of nephron। selective filtration is the function of which one of the following segment of nephron। नेफ्रॉन का में कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करती है? तो इसमें नेफ्रॉन में स्ट्रक्चर होती है बोगमान्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस है, यस, बी आंसर इज द करेक्ट रहेगा इसमें। ठीक है, 32 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रॉनिक किडनी डिजीज। प्रोग्रेशन ऑफ CKD कैन बी डिलेड बाय कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन। CKD के कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है वो छांटने हैं। बिल्कुल, कंटिन्यू हाइपरटेंशन रहेगा तो फिर क्या होगा? CKD हो सकता है, बिल्कुल। यूरेमिया यूजुअली अकर्स व्हेन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज 15 ml पर मिनट। ठीक है, ये भी रहेगा। पोटेशियम इम्बैलेंस, इसमें तीनों रहेंगे, 1 2 3। पोटेशियम इम्बैलेंस तो होता ही होता है क्योंकि हाइपर कैलेमिया हो जाता है इसके अंदर CKD में। तो कहाँ गया? बी आंसर इज करेक्ट 32 में, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइल केयरिंग द पेशेंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ऑल ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन आर अप्रोप्रिएट एक्सेप्ट। कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का केस है जिसमें कौन सा नर्सिंग एक्शन हमें नहीं करना है? तो एब्डोमिनल इंट्रावेनस फ्लूइड बिल्कुल देते हैं। एडमिनिस्टरिंग द इंसुलिन टू रिड्यूस ग्लूकोज, बिल्कुल। मॉनिटर द इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। एडमिनिस्टर द इंसुलिन इफ पेशेंट इज हाइपोकैलेमिया, नहीं, हाइपर कैलेमिया में इंसुलिन देते हैं। तो डी आंसर इज द करेक्ट, यही एक्सेप्ट रहेगा। नेक्स्ट नंबर 34, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डिंग। लिम्फेडिमा में आकर इन द अफेक्टेड आर्म फॉलोइंग मास्टेक्टोमी। लिम्फेडिमा में होता है, बिल्कुल। अफेक्टेड आर्म शुड बी डिपेंडेंट पोजीशन टू प्रिवेंट एडिमा। अफेक्टेड आर्म को डिपेंडेंट कंडीशन में रखेंगे तो नहीं, उससे एडिमा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और वेन पंचर इंजेक्शन शुड नॉट बी डन इन द अफेक्टेड आर्म फॉर मास्टेक्टोमी, बिल्कुल। उसकी उस साइड की जिस तरह की तरफ मास्टेक्टोमी है उधर की साइड में वेन पंचर नहीं करते हैं। ठीक है, तो 1 और 3 इज करेक्ट। तो इसमें है ऑप्शन में, हाँ, सी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू CPP यानी सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर आर करेक्ट। ठीक है, तो CPP एक्सेप्ट पूछ रहा है इसमें। CPP प्रेशर नीडेड फॉर एंश्योर ब्लड फ्लो ऑफ द ब्रेन, बिल्कुल करेक्ट है। CPP इक्वल टू मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रैनियल प्रेशर, बिल्कुल। CPP इक्वल होता है मीन आर्टेरियल में से ICP बढ़ाते हैं, यानी मैप में से ICP हटा देते हैं, बिल्कुल। CPP लेस देन 50 mmHg कॉज इस्कीमिया, बिल्कुल इस्कीमिया कर देता है 50 mg से कम रहेगा तो। ठीक है, और डी नॉर्मल CPP 20 से 40 mm, नहीं, नॉर्मल ये नहीं होता है, नॉर्मल होता है 60 से 100। नॉर्मल कितना होता है? 60 से 100 mm ऑफ Hg। तो इसमें कितना दे रखा है? 20 से 40, तो इसमें डी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना होगा?
20 से 40 mHg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली। ठीक है, नॉट करेक्टली। एबनॉर्मल फ्लेक्शन, ये भी सही है। एबनॉर्मल एक्सटेंशन 2 सही आएगा। नो लैक ऑफ रेस्पॉन्स 0 0, ये गलत है। ये क्या है, गलत है, क्योंकि नो रेस्पॉन्स रहेगा तो क्या आएगा 1। ठीक है, ना कि 0 0 किसी में भी नहीं आएगा। तो सी आंसर इज द करेक्ट। एक्सेप्ट पूछ रहा है ना, नॉट करेक्ट, तो सी आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट है 37 नंबर। वाइल केयरिंग द पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर हाई प्रेशर अलार्म कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एक्सेप्ट। भाई अलार्म बजता है, पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पर रहेगा, तो उस बजने का कारण क्या होगा ये पूछ रहा है। मगर इसमें पूछ रहा है एक्सेप्ट कि कौन सा कारण नहीं होगा। किंकिंग द वेंटिलेटर ट्यूबिंग, किंकिंग मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो बिल्कुल अलार्म तो बजेगा। ड्यू टू ओवर सेडेशन, नहीं ये नहीं हो सकता। ठीक है, और देखते हैं। ड्यू टू ब्रोंकोस्पाज्म, बिल्कुल ब्रोंकोस्पाज्म होगा तो रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, अलार्म बजेगा। ठीक है, और क्या है, पेशेंट बाइटिंग द एंडोट्रेकियल ट्यूब, यदि पेशेंट एंडोट्रेकियल ट्यूब को बाइट कर देगा तो भी क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो फिर क्या होगा, अलार्म बजेगा। तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। कौन सा नहीं होगा, सी नहीं होगा। ठीक, सॉरी बी, यानी ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, केवल बी नहीं होगा। ओवर सेडेशन की वजह से कभी भी अलार्म नहीं बजता है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाई होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लूकोमा। ग्लूकोमा इज करेक्टराइज्ड बाय ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, द सेंट्रल विजुअल फील्ड लॉस। नहीं, ये नहीं, एट्रोफी नहीं होती, उसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। और सेंट्रल विजुअल फील्ड क्या होता है, लॉस हो जाता है। नहीं, इसमें पेरिफेरल विजुअल फील्ड लॉस होता है। और ये नहीं होगा। दूसरा, पेशेंट विद अनट्रीटेड ग्लूकोमा हैज़ टनल विजन, बिल्कुल ये होगा। और इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इंक्रीज मोर देन 20, क्योंकि नॉर्मली कितना होता है 10 to 20 mm ऑफ Hg, बिल्कुल। और 20 से 21 से ऊपर जाएगा तो फिर ICP बढ़ेगा, सॉरी IOP, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा ही। और IOP बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लूकोमा होगा। तो इसमें कौन सा 2 और 3 करेक्ट हैं, 2 और 3, यानी सी। कौन सा, सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग प्रिंसिपल इज नॉट करेक्ट। Which one of the following statement regarding hemodynamic monitoring principle is not correct? Refreshing refers to placing the transducer at phlebostatic X. Not correct हो रहा है, hemodynamic monitoring principle not correct. Refreshing refers to placing the transducer. Refreshing नहीं होती इसमें, लेवलिंग होती है और जीरोइंग होती है। ठीक है, तो नॉट करेक्ट तो यही रहेगा, क्योंकि रिफ्रेशिंग नहीं होती है ये, बाकी ये होगा। और ट्रांसड्यूसर प्लेस हायर देन फ्लेबोप्लास्टिक लेवल, फाल्सली, बिल्कुल। यदि ट्रांसड्यूसर को फ्लेबोप्लास्टिक से ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, फाल्सली हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। ठीक है, और रेफर्स स्टॉप कॉक इज ओपन टू रूम एयर ऑफ टू द पेशेंट वाइल ओजिंग। ठीक है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया रेफर्स टू न्यूमोनिया दैट अकर्स इन। वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया कब होता है, लेस देन 48 आवर्स नहीं, मोर देन 48 आवर्स होता है। तो मोर देन, यस, सी आंसर इज द करेक्ट। 41 नंबर क्वेश्चन। इंटेंसिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन थेरेपीज आर गिवन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कीमोथेरेपी। इंटेंसिफिकेशन और कंसोलिडेशन थेरेपी पूछ रहा है, कीमोथेरेपी में कब होता है,
एक तो होता है प्री इंडक्शन फेज, पेशेंट जब आता है तो उस समय उसकी सारी तैयारी की जाती है। दूसरा होता है इंडक्शन फेज, इंडक्शन स्टेज में क्या करते हैं, उसको वर्कआउट करते हैं उस पर, ठीक है, जैसे मेडिसिन वगैरह देना करना। और उसके बाद पर इंटेंसिफिकेशन कंसोलिडेशन, ये क्या करते हैं, पोस्ट इंडक्शन स्टेज में या फिर पोस्ट रिमिशन स्टेज में करते हैं। कौन सा, इंटेंसिफिकेशन और कंसोलिडेशन, ठीक है, तो इसमें पोस्ट रिमिशन स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द 42 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग, क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची, यर्सीनिया पेस्टी, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग, यर्सीनिया पेस्टी। बिल्कुल, बी आंसर इज द करेक्ट। प्लेग का और पॉजिटिव एजेंट यही है, यर्सीनिया पेस्टी। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 23, A 2-year-old child has reported to the emergency department with history of loose stool and vomiting for last 2 days. Examination, the child is having abdominal distension and absent bowel sound. His blood sample is taken for electrolyte estimation as suspected have. 2 साल का बच्चा है जिसको 2 दिन से क्या हो रहा है, लूज स्टूल और वोमिटिंग। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो ज़्यादा वेरिएशन होगा, जिसमें ज़्यादा फर्क असर पड़ेगा, यानी जिसकी ज़्यादा कमी होगी। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया में भी हो सकता है पर नॉट कन्फर्म। हाइपरनेट्रीमिया तो कैसे होगा, हाइपोकैलेमिया है, बिल्कुल ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तो हाइपोकैलेमिया, ठीक है, सी आंसर इज द करेक्ट। तो आज की क्लास यहीं पे